तो ये प्लेयर्स के लिए भी मेरे ख्याल से उसके लिए भी अच्छा है कि अपने फील्डिंग पे, अपने बॉलिंग के साथ साथ अपने फील्डिंग और बैटिंग पे भी तवज्जो दे। और जो कि आजकल जो मॉडर्न डेज जो क्रिकेट है, जिस तरह हमने बार बार हमने बात की कि ये रिक्वायरमेंट भी और ज़रूरत भी है और आपके सर्वाइविंग भी इसी में है, न सिर्फ आपके लिए बल्कि आपकी टीम के लिए भी काफ़ी ये फ़ायदेमंद हो सकता है। तो उमर से जो मेरी बात हुई तो मैंने ऑनेस्टली मैंने ये कहा था कि यार उमर देख, आप ऐसे प्लेयर हो और आप में पोटेंशियल है कि आप एक ओवर में या 2 ओवर में 15 से 20 रन आप इजीली ले सकते हो, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको आपके साथ दूसरे एंड पे रहूं, आपको सिंगल करके दूं और आप स्ट्राइक जितना आप फेस कर सको तो इतना अच्छा है। लेकिन वो दिन मेरा ही दिन था और जब मेरी शॉटें लगनी शुरू हो गई तो फिर उमर ने कहा कि नहीं यार उमर भाई मैं आपके साथ आउट नहीं होऊंगा। अच्छा उमर भाई, 2012 वर्ल्ड कप वंस अगेन, उमर गुल की इन स्विंग, आउट स्विंग, रिवर्स स्विंग, यॉर्कर्स का तो सबको पता है, लेकिन साउथ अफ्रीका के खिलाफ एक मैच ऐसा हुआ जिसमें आपने बिल्कुल वो कहते हैं ना हालात बदल दी, जिंदगी बदल दी, वो चेंज कर दिया। 32 रन ऑफ 17 बॉल्स और इससे ज़्यादा इम्पैक्टफुल बैटिंग जो है उस नंबर पे शायद ही किसी पाकिस्तानी खिलाड़ी ने इस तरह से खेला और मैच को विन किया हो। तो जब आप जा रहे थे क्रीज पे उस मैच का, मैं आपसे जानना चाहूँगा क्या चल रहा था ज़हन में? क्या आपको लगता था कि आप ये कर लेंगे? क्या आपके पीछे जो पेविलियन था वहाँ पे जो प्लेयर्स थे उनको लगता था कि ये मैच यहाँ से हम लोग जीत की तरफ ले जाएंगे? क्या फीलिंग्स थी? जो डगआउट में हम बैठे हुए थे तो ऑब्वियसली 6-7 आपके आउट हो जाए और आपका रन रेट इतना ऊपर चला जाए, आई थिंक उस टाइम पे कोई 54 समथिंग रन चाहिए थे। तो ऑनेस्टली डगआउट में तो ये था कि हम मैच हार गए, लेकिन स्टिल मैंने अपने जो एक होप, एक उम्मीद है ना, वो मैंने बिलीव किया कि यार हम स्टिल होप कर रहा था कि हम जीत सकते, क्योंकि मुझे यकीन था कि उमर अकमल खेल रहा है और उसमें इतनी पोटेंशियल है कि वो जाके ना आपके लिए मैच चेंज कर सकता है। तो जस्ट मैंने क्या ट्राई किया, मैंने कहा आई गो एंड जस्ट सपोर्ट हिम कि मैं उसको सिंगल दे के उसको स्ट्राइक पे लेके आऊँ। और मेरी जब क्रीज में मैं पहुंचा भी हो तो उमर से जो मेरी बात हुई तो मैंने ऑनेस्टली मैंने ये कहा था कि यार उमर देख, आप ऐसे प्लेयर हो और आप में पोटेंशियल है कि आप एक ओवर में या 2 ओवर में 15 से 20 रन आप इजीली ले सकते हो, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको आपके साथ दूसरे एंड पे रहूं, आपको सिंगल करके दूं और आप स्ट्राइक जितना आप फेस कर सको तो इतना अच्छा है। लेकिन वो दिन मेरा ही दिन था और जब मेरी शॉटें लगनी शुरू हो गई तो फिर उमर ने कहा कि नहीं यार उमर भाई मैं आपके साथ आउट नहीं होऊंगा। तो एक तो ये कि कभी भी आपने क्रिकेट में जो ना अपने होप को लूज नहीं करना, क्योंकि टिल द लास्ट बॉल यू नेवर नो कि कुछ भी हो सकता है। और वो मैच मेरे ख्याल से जिस तरह हमने फिर वो मैच जीता है, तो अगेन आप कह सकते कि क्रिकेट जो ना इसमें टिल द लास्ट बॉल आप कुछ भी नहीं कर सकते और अनप्रेडिक्टेबल गेम है। और बाय द एंड ऑन द अदर साइड लाइक बीइंग अ प्रोफेशनल, ऑब्वियसली जो मेरी जो प्रायोरिटी या जो मेरा जॉब था उस टाइम पे एज बॉलर में खेल रहा था। तो बाय द सेम टाइम नो डेज आपको जितने इंटरनेशनल क्रिकेट जो जिस तरह की अब हो रही है, तो यहाँ पे आपको थोड़े बहुत आपके अगर आप बैटिंग कर सकते हो तो इट्स बेटर कि आप थोड़ी 10-15-20 रन अगर आप चिप इन कर सकते हो तो टीम के लिए फ़ायदा होगा। प्लस अच्छी फील्डिंग करना कोशिश करें कि जो भी प्लेयर्स है अपनी स्पेशली जो फास्ट बॉलर्स हैं कि अपनी फील्डिंग को थोड़े से इम्प्रूव करें, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ना, आप मैं अगर इसमें टीम के लिए थोड़े से भी चिप इन करते हो तो एंड ऑफ द डे क्या होता है कि आपकी टीम के लिए काफ़ी वो फ़ायदेमंद हो सकते हैं। बिल्कुल उमर भाई, और हमने ये भी देखा है पास्ट में मतलब द ग्रेट इमरान खान जो हैं हमारे वर्ल्ड कप विनर, वो भी ऑलराउंडर थे, बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग कर लेते थे। देन वसीम अकरम को भी हमने देखा है कि उन्होंने टेस्ट मैच में सेंचुरी भी मारी हुई है, ही ऑल्सो न्यू हाउ टू बैट। और इसी तरह आपकी ये जो परफॉर्मेंस थी इसमें हमें पता चला। देन रिसेंटली नसीम शाह, उनकी बैटिंग, तो आप समझते हैं कि जो बॉलर्स हैं उनको थोड़ा सा एफर्ट करना चाहिए मॉडर्न डे क्रिकेट का जहन में रखते हुए कि बैटिंग को भी उनको देखना चाहिए, थोड़ा उस स्किल को भी अपने को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए जिस तरह अब क्रिकेट होती जा रही है? बिल्कुल, जिस तरह मैंने आली भी कहा कि मॉडर्न डे क्रिकेट में आपको जो भी आपकी जो फर्स्ट जो प्रायोरिटी है, चाहे वो आप बॉलर हो या बैट्समैन,
तो आपको बाय द सेम टाइम आपको थोड़े से फील्डिंग तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि फील्डिंग पे आपने काम करना है। अगर एज बॉलर अगर बात करूँ, मैं बात करूँ कि मैं बॉलर हूँ, तो मेरे हमेशा से कोशिश होती थी, एक तो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है कि आपके जो ना शौक, कि आप बैटिंग कितने शौक से कर लेते हो। मुझे बचपन से लाइक स्टार्ट से मुझे शौक था, नेट में जब जाता था कोशिश करता था कि बाहर ले लूँ, बड़े शौक से जाता था। और उस टाइम पे ऑनेस्टली बॉलर्स को इतना ज़्यादा मौका नहीं मिलता था। मेनली क्या होता था कि बैट्समैनों को मौका मिलता था, वो जितनी देर भी उनकी बैटिंग थी तो वो जाके वो अपनी बैटिंग पे फोकस करते थे। हफ्ते में एक आध दफ़ा हमें मौका मिलता था और उसके लिए हम कोशिश करते थे कि बस वो जो मौका मिले उसको ग्रैब करें। बाकी जो क्लब क्रिकेट, जब जहाँ से मैं पेशावर से मैं क्लब क्रिकेट खेलता था, तो वहाँ पे भी मैं ऊपर नंबरों पे खेलता था, क्योंकि बैटिंग का शौक़ था। तो कोशिश थी कि जितने भी पाकिस्तान टीम के लिए जो अपनी चिप इन कर सकता हूँ, जो भी हेल्प कर सकता हूँ। और नो डेज मेरे ख्याल से जितने ज़्यादा मौका आजकल के बॉलर्स को मैंने खुद देखा अभी रिसेंट पास में, क्योंकि पिछले 4-5 साल से कोचिंग की तरफ मैं आ गया हूँ, तो अभी तो बॉलर्स को काफ़ी ज़्यादा टाइम मिलता है। उनको डेली, अगर डेली नहीं हो तो हर एवरी सेकंड डे तो उनको बैटिंग मिलती है। तो मेरे ख्याल से उनको फोकस करना चाहिए। और मॉडर्न डेज में ये रिक्वायरमेंट भी है मॉडर्न क्रिकेट की कि आप थोड़ी बहुत अपनी फील्डिंग तो बड़ा इंपॉर्टेंट है बॉलिंग की या बैटिंग के साथ, लेकिन अगर आप बॉलर हो तो आप कोशिश करें कि थोड़ा बहुत 15-20 रन अगर आप ऐड कर सकते हो टीम के लिए तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और बिल्कुल ठीक बात की उमर भाई, और यही बात है कि अपने स्किल सेट को आपको इम्प्रूव करना है। जैसे आप बाकी देखते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग देख लें तो हर 2-3 साल बाद सर्टिफिकेशन, हर 2-2 महीने बाद, और बाकी भी आप अगर प्रोफेशंस देखें तो ट्रेनिंग्स चल रही होती हैं। तो अगर क्रिकेट की अब ये डिमांड है कि आपको चिप इन करना, बड़ी ज़बरदस्त आपने बात की कि ये ज़हन में होना चाहिए कि भाई 10 रन भी चिप इन करूँ लेकिन मुझे करने हैं, और उसके लिए फिर यू हैव टू ट्रेन। देखिए, इसमें दो चीज़ें ना, एक तो आपकी टीम के लिए फ़ायदा है, प्लस बाय द सेम टाइम वो आपके लिए भी फ़ायदा है, क्योंकि अगर मैं कैप्टन हूँ या मैं हेड कोच जो भी हूँ, तो जो प्लेयर अगर 19-20 हो और जहाँ पे अगर मुझे एक बॉलर अच्छा फील्डर मिल जाए या वो थोड़ी बहुत उसमें एबिलिटी हो कि वो 10 से 15 रन कर सकते हैं, तो ऑब्वियसली फिर मैं पहला तो प्रायोरिटी तो ये होगी ना, प्रेफर तो मैं उसी को करूँगा कि जो थोड़ी बहुत अच्छी फील्डिंग कर लेता है और थोड़ी सी साथ में बैटिंग कर लेता है। तो ये प्लेयर्स के लिए भी मेरा ख्याल से उसके लिए भी अच्छा है कि अपने फील्डिंग पे, अपने बॉलिंग के साथ साथ अपने फील्डिंग और बैटिंग पे भी तवज्जो दे। और जो कि आजकल जो मॉडर्न डेज जो क्रिकेट है, जिस तरह हमने बार हमने बात की कि ये रिक्वायरमेंट भी और ज़रूरत भी है, और आपके सर्वाइविंग भी इसी में है, न सिर्फ आपके लिए बल्कि आपकी टीम के लिए भी काफ़ी ये फ़ायदेमंद हो सकता है।